क्या हाल चाल बच्चों। आज सेकेंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सारा थ्योरी। फर्स्ट लेक्चर हम लोग का जो अपलोड हो चुका है, जो कि 5 दिन हो चुका है, उसमें हम लोग देखे थे लिमिट का थ्योरी, कंटिन्यूटी का थ्योरी और डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी। उस थ्योरी में सारा फॉर्मूला था, डेरिवेटिव था, डिफरेंशिएशन था, सारा का फॉर्मूला और सारा कुछ देख चुके थे। आज का लेक्चर में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, आज का लेक्चर लिमिट का, लिमिट मीन्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करने वाले हैं, जो कि हम लोग के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन fx 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, x = -3 एंड x = 5। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। हम लोग थ्योरी क्या देखे थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा यदि मान लीजिए क्या कि कोई एक्स वाई जेड ये ग्राफ है, एक्स बराबर ए एक ग्राफ है, जो एक्स बराबर ए पे ये मान कुछ हो रहा है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? हम लोग इसका 3 वैल्यू लिए थे, LHL बराबर RHL। अब बराबर जब f ऑफ a हो, ये तीनों जब बराबर होता है तो फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या? ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या संतत है? क्या है? संतत है। अब ये LHL क्या होता है, RHL क्या होता है और f ऑफ a क्या होता है? देखिए हम लोग 3 पॉइंट देखे थे। जो लेक्चर नहीं देखे उनको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे पहले जो है आप थ्योरी का क्लास करके आइए। देखिए हम लोग देखे थे 3 पार्ट देखे थे, जिसमें कि कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया जाता था कि यदि x बराबर a पर ये मान है तो एक लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हुआ वह लिमिट जो a से थोड़ा छोटा हो, मीन्स बहुत छोटा, जिसको a माइनस से डिनोट करते थे, और a से थोड़ा बड़ा को a प्लस से डिनोट करते थे। मीन्स ये a प्लस है, राइट साइड से a को अप्रोच कर रहा, राइट साइड से a को अप्रोच कर रहा, जिसको RHL बोला जाता था, मीन्स राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट साइड से x बराबर a को अप्रोच कर रहा है, जिसको बोला जाता था L मीन्स लेफ्ट, H मीन्स हैंड और लिमिट मीन्स LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ये LHL, RHL, f ऑफ a ये तीनों आपस में बराबर होता था तो बोला जाता था फंक्शन जो है वो संतत है। क्या बोला जाता था? कि फंक्शन जो है वो संतत है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक फंक्शन जो fx है वो 5x - 3 है, 5x - 3 है। इसका कंटिन्यूटी 3 पॉइंट पे चेक करना है, एक x बराबर 0 पे, x बराबर -3 पे और x बराबर 5 पे। एक यदि किसी को बन गया तो वो तीनों ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं। ये fx बराबर 5x - 3 है। सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? LHL मीन्स क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये LHL होता क्या है? जैसे fx है, इसका लिमिट यदि x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a माइनस मीन्स x बराबर क्या है? 0। x बराबर क्या है? 0। तो हम इसको कह सकते हैं 0 माइनस बराबर 5x - 3 एक फंक्शन। फिर इसको सॉल्व करेंगे, fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ये x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स क्या? ये fx में x का जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। कहां से? तो लेफ्ट साइड से। तो fx बराबर हमको आएगा 5x - 3। ये 5 इंटू x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। ये 0 माइनस मीन्स एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा, और 0 प्लस मीन्स 0 से थोड़ा बड़ा, जिसको हम लोग 0 ही एज्यूम करते हैं। तो यहाँ 5 इंटू एक्स बराबर 0 -3, ये हो जाएगा 0 -3, ये हो जाएगा -3। तो LHL हम लोग को कितना आया? -3। RHL निकालते हैं। RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट।
एफ एक्स क्या है, वो है 5x माइनस थ्री। क्या है, 5x माइनस थ्री। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, मीन्स जीरो से थोड़ा बड़ा, अप्रोचिंग ऑन द साइड राइट। तो ये क्या होगा, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस बराबर 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या पुट हो जाएगा, जीरो माइनस थ्री। 5 जीरो माइनस थ्री, ये भी माना माइनस थ्री, जो कि ये क्या है, RHL। एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x माइनस थ्री। जब ये एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री, ये भी क्या होगा, माइनस थ्री। अब हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं क्या, LHL, RHL और एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, तीनों बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ ए बराबर क्या है, माइनस तीन। मीन्स ये तीनों का मान जो है माइनस तीन है, इसीलिए कहेंगे हैंस फंक्शन एफ एक्स क्या है, 5x माइनस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस है, ये संतत। हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये फंक्शन x बराबर जीरो पे क्या है, संतत। जब ये पार्ट आप लोग को यदि समझ में आ गया होगा तो सेम x बराबर माइनस थ्री पे हम लोग को चेक करना और x बराबर किस पे, 5 पे चेक करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बराबर माइनस थ्री है तो लिमिट में माइनस थ्री माइनस मीन्स माइनस और प्लस से थोड़ा सा डिफरेंस। यदि मान लीजिए कोई ग्राफ है, x बराबर ये a है, x बराबर ये a है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और वैसे भी यदि इसको ओरिजिन मानेंगे तो इसके राइट साइड मीन्स एक्स एक्सिस पे इधर क्या साइन होता, प्लस साइन होता, और क्या साइन होता, नेगेटिव माइनस साइन होता। और जब ये राइट साइड से अप्रोच करते हैं, राइट साइड से ये अप्रोच करते हैं तो यहाँ प्लस साइन आता है। मीन्स यदि जीरो के तरफ अप्रोच करेंगे, ये 0.0000001, इसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। इसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो प्लस, मीन्स जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन सेम है बट लिमिट क्या है, चेंज। देखिए ये फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस थ्री है। ये इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, कहां, चेक द कंटिन्यूटी पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस थ्री है, 5x माइनस थ्री है, LHL यदि इसका हम लोग निकालें तो LHL क्या होगा, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री माइनस, ये तो माइनस थ्री एक पॉइंट है और LHL ये माइनस डिनोट कर रहा है कि LHL है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x माइनस थ्री, यहां x की जगह क्या पुट होगा, माइनस थ्री माइनस थ्री, तो ये क्या होगा, माइनस 15, ये क्या हुआ, माइनस 15 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस का 18। RHL एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री प्लस बराबर क्या होगा, 5x माइनस थ्री, जो कि 5 इंटू माइनस थ्री, 5 3 15 माइनस का 5 3 15 माइनस का 15 माइनस का 3, ये क्या होगा, माइनस का 18। और एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस थ्री लिमिट x इज इक्वल टू, यहां टेंस टू नहीं होगा, x जब एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री, 5 इंटू माइनस थ्री, ये क्या होगा, माइनस 18। देखिए ये फंक्शन यदि पॉइंट फंक्शन सेम है बट x बराबर क्या है, माइनस थ्री, तो LHL RHL एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस का 18 आ रहा है, तीनों मान बराबर है, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है अर्थात संतत। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लिए होंगे, क्लीन करते हैं। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है कि फंक्शन, दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम तीसरा भी है 5x माइनस थ्री। कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर 5 पे। कंटिन्यूटी कहां पे चेक करना है, x बराबर 5 पे। तो सेम हम लोग को करना है LHL एफ ऑफ x
लिमिट x टेंस टू 5 माइनस बराबर 5x माइनस 3। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22, 25 माइनस 3 22। RHL क्या हो जाएगा? RHL f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। ये 5 कहाँ है? ये 5 इंटू 5 माइनस 3, ये भी क्या है? 22। f ऑफ x जो है वो f ऑफ x क्या है? 5x माइनस 3। यदि पुट करें हम लोग x बराबर 5, तो ये 5 इंटू 5 माइनस 3 22। तो लिमिट हम लोग को जब x बराबर 5 पुट कर रहे हैं तो LHL RHL f ऑफ x जो है वो क्या है? बराबर है, और इसका मान आ रहा है 22। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में ये कह सकते हैं क्या कि कोई फंक्शन है जो fx बराबर 5x माइनस 3 है, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। हम लोग क्या किए? चेक किए। क्या चेक किए? कि fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पे LHL RHL f ऑफ x तीनों क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन हमेशा क्या है? संतत है। ये 3 पॉइंट पे कहां x बराबर 0 पे, x बराबर माइनस 3 पे और x बराबर 5 पे। चलिए ये तीनों क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पे। कहां पे? x इज इक्वल टू 3 पे क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? यदि कोई फंक्शन x बराबर a है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मींस LHL, राइट हैंड लिमिट मींस RHL और f ऑफ a मतलब LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a या f ऑफ x, ये तीनों बराबर हो तो कहते हैं फंक्शन क्या है? संतत है, अर्थात कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग चेक करते हैं LHL RHL f ऑफ x को। यदि LHL निकाला जाए, LHL f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। क्या? 3 तिया 9, 9 दूना 18 माइनस 1 17। यदि RHL निकाला जाए, RHL f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये भी 3 तिया 9 दूना 18 माइनस 1 क्या आएगा? 17। यदि f ऑफ x यदि चेक किया जाए, f ऑफ x क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये भी क्या होगा? 17। हम लोग को क्या मिल रहा बच्चा? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, ये तीनों बराबर है और इसका वैल्यू कितना है? 17 है। अतः यह hence the function fx is continuous at x is equal to 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये फंक्शन था एक, फिर से एक सेकेंड, एक फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1। चेक करना हम लोग को क्या? x बराबर 3 पे ये संतत है या नहीं है। तो संतत चेक करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट होता है, एक LHL, एक RHL और एक f ऑफ x। ये तीनों पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ता है, मीन्स तीनों वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ता है। LHL मीन्स क्या? f ऑफ x से थोड़ा पहले, f ऑफ x से थोड़ा पहले वाला वैल्यू, और RHL मीन्स क्या? f ऑफ x के थोड़ा बाद वाला वैल्यू। ये तीनों मान जब आपस में बराबर होगा, कोई एक मान अगर बराबर नहीं होगा तो ये
कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस मीन्स असंतत कहलाएगा। यदि LHL, RHL, f ऑफ x तीनों आपस में बराबर हो रहा है तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा x बराबर कोई मान पे। यदि x बराबर यहाँ 3 है तो x बराबर 3 पे LHL, RHL, f ऑफ a 17 आ रहा है, इसीलिए यह फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार है कि एग्जामिन द फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर कोई फंक्शन है जिसका कंटिन्यूटी जो है वो चेक करना है। बट हम लोग एक चीज को देख पा रहे हैं क्या, ये 1 2 3 4 जो फंक्शन है इसमें लिमिट नहीं दिया रहा है कि किस मान पे, किस वैल्यू पे ये फंक्शन f(x बराबर x - 5), फंक्शन f(x बराबर 1 x - 5) और f(x बराबर x - 25 बटा x + 5 और f(x बराबर mod x - 5) का कंटिन्यूटी चेक करना। क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है। हम लोग के पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसपे जो है हम लोग ये चेक कर पाए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले क्या कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? यदि x बराबर a हो, LHL RHL मीन्स LHL RHL और f ऑफ x, ये क्या है? x टेंस टू a माइनस, x टेंस टू a प्लस और x इज इक्वल टू a। ये जब तीनों मान आपस में बराबर होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। यदि ये तीनों मान में से एक भी मान आपस में बराबर ना हो तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए हम लोग एक फंक्शन है f(x) जहां f(x) बराबर x - 5, इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। f(x) बराबर x - 5 का यदि कंटिन्यूटी चेक किया जाए तो हम लोग को ये मान पता नहीं है कि किस मान के लिए इसका कंटिन्यूटी चेक करना। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, चेक द कंटिन्यूटी f(x) बराबर x - 5 एट x इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन कांस्टेंट। एक कोई c मान रहे हैं जो c क्या है? एक कांस्टेंट है, और c पे जो है इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है। तो जैसे LHL मींस क्या, f ऑफ x बराबर x - 5 लिमिट x टेंस टू c माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा? c - 5। ये क्या आया है? LHL। RHL बराबर f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 लिमिट x टेंस टू c प्लस, जहां ये x बराबर क्या हो जाएगा? c - 5। ये क्या है? RHL। क्या है? RHL। और f ऑफ x यदि चेक किया जाए, f ऑफ x बराबर x - 5 वेयर x इज इक्वल टू c, तो c - 5। ये क्या है? f ऑफ x। क्या है? f ऑफ x। देखा जाए कि ये तीनों क्या है? आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन? f(x) बराबर x - 5 जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन कांस्टेंट। c क्या है? एक कांस्टेंट है। ये फंक्शन यदि हम लोग चेक कर लिए हैं तो इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। x इज नॉट इक्वल टू 5 इसलिए दिया हुआ है, देखिए यदि x बराबर 5 हम पुट करते हैं तो 1 अपॉन 5 माइनस 5, ये क्या हुआ? 1 अपॉन 0, और इसका मान क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड इंफिनिटी, जो कि हम लोग को एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए x का मान कभी भी 5 नहीं हो सकता। इस फंक्शन में कभी भी x का मान क्या नहीं हो सकता? 5 नहीं हो सकता। तो हम लोग इसका कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? फिर से एक c कांस्टेंट मानेंगे। LHL f of x is equal to 1 upon x minus 5 where limit x tends to c minus 1 upon c minus 5। ये क्या हुआ? LHL हुआ। ठीक। RHL f of x limit x tends to c plus 1 upon c minus 5। ये क्या हुआ? RHL हुआ। सॉरी, एक फंक्शन बीच में लिख लीजिएगा। फंक्शन क्या है?
1/x-5, और जब c का मान पुट करेंगे तो 1/c-5, ये क्या है, RHL है। f of x फंक्शन है 1/x-5, when put x is equal to c, then the value will c-5, और ये क्या है, f(x). तो हम लोग को तीन मान आया है, LHL और f of x। तो हम लोग कह सकते हैं LHL is equal to RHL is equal to f of x। ये तीन मान जो है वो तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये मान हम लोग को तब आया है, ये मान हम लोग को तब आया है जब हम एक c कांस्टेंट माने। c इसलिए कांस्टेंट माने हैं क्योंकि हम लोग के फंक्शन में, हम लोग के पास फंक्शन में जो है कोई भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया था, इसलिए हम लोग c क्या मान लिए हैं, एक कांस्टेंट मान लिए। यदि मान लीजिए आप लोग के पास c का वैल्यू 1 होता, c का वैल्यू 1 होता, तो LHL का मान क्या होता, 1-5 -4, या फिर -1/4। यहाँ भी क्या होता, -1/4, और यहाँ भी क्या होता, -1/4। फिर भी ये फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूअस। यदि c का मान 10 होता तो 10-5 1/5, 10-5 1/5, 10-5 1/5। मीन्स ये c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है f(x) is equal to x-25/x+5 where x is not equal to 5। देखिए यदि x बराबर 5 हम पुट करते हैं, अभी यदि x बराबर 5 हम पुट करते हैं तो क्या होगा, x बराबर यदि 5 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, 25, ये क्या होगा, 5 - 25। यदि x, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहाँ x² - 25 क्या है, x² - 25 है। तो ये फंक्शन देखिए, ये क्या हुआ, x² - 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अपॉन x + 5। ये क्या है, x² एज इट इज है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए a² - b² क्या होता है, a + b x + 5 गुना a - b x - 5 अपॉन x + 5 है। देखिए x + 5 कैंसिल हो गया, हम लोग को बचा क्या, x - 5। तो फंक्शन जो बना f(x) बराबर x - 5 बना, हम लोग को फंक्शन क्या बना, f(x) बराबर x - 5। यदि हम लोग को लिमिट फिर से चेक किया जाए तो LHL का मान यदि कोई x टेंड्स टू c माने तो ये भी क्या होगा, c - 5। RHL यदि x टेंड्स टू c प्लस माने तो ये भी क्या होगा, c - 5। और f of x यदि x is equal to c तो ये भी क्या होगा, c - 5। देखिए ये तीनों मान बराबर है, इसीलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग के क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये x² - 25, x² को एज इट इज रखे, 25 को 5 का स्क्वायर लिखे, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, x + 5, x + 5 कट गया, बचा क्या, x - 5। f(x) बराबर फंक्शन बचा x - 5। यदि x टेंड्स टू c - c एक कांस्टेंट है जो c - 5 हो गया, यहाँ c - 5 और यहाँ c - 5, ये तीनों मान बराबर है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, f(x) is equal to mod x - 5। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन का मतलब होता है, इसको बोला जाता है मोड। क्या बोला जाता है, मोड। मोड का मतलब होता है अंदर निगेटिव हो या पॉजिटिव, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। बाहर हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव। यदि मोड के अंदर -5 हो तो इसका मान 5 होगा, यदि मोड के अंदर +5 हो तो इसका मान क्या होगा, 5 होगा। इसलिए मोड का प्रॉपर्टी ये होता है कि अंदर कोई भी चीज हो उसको हमेशा पॉजिटिव देता है, कोई भी चीज हो उसको हमेशा पॉजिटिव देता है। देखिए f(x) बराबर x - 5, तो इसके लिए भी हम लोग एक पॉइंट c मानेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, तो यहाँ क्या होगा, मोड c - 5। यदि बाहर निकालिएगा तो c - 5 भी ही होगा। f(x) इज इक्वल टू मोड x - 5 जो कि लिमिट x टेंड्स टू
c प्लस ये भी क्या होगा c माइनस 5, बाहर निकलिएगा तो c माइनस 5 निकलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x माइनस 5 व्हेन x इज इक्वल टू c, देन द वैल्यू आपका जो होगा वैल्यू वो मोड c माइनस 5, ये बाहर निकालिए c माइनस 5। देखिए ये मान ये तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस। इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस। हम लोग के पास 3 क्वेश्चन, अब तक में 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। क्या कि एक पहला क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूटी चेक करना था 3 पॉइंट पे, दूसरा क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूटी चेक करना था, और तीसरा में 4 क्वेश्चन है जिसको कंटिन्यूटी चेक करना। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आप लोग अब जो है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे एक A to Z जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सारा का सोल्यूशन किया जाएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एक पार्ट में वीडियो आएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 5-5 क्वेश्चन, 7-7, 10-10 क्वेश्चन का जो है हम लोग एक एक पार्ट बनाएंगे, जिसमें पूरा एक्सरसाइज कवर होगा एनसीईआरटी का। तो यहां तक यदि कंप्लीट हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक, देखिए हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, हम लोग 1 से 3 नंबर तक देखें, पहला, दूसरा, तीसरा। यदि ये तीनों में किसी को डाउट हो तो कृपया आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो खैर कोई बात नहीं। इस टाइप से बताया गया है कि डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक फंक्शन है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन एक फंक्शन है। इसका कंटिन्यूटी चेक करना है क्या एक्स इज इक्वल टू एन, और एक कंडीशन है क्या कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ये धनात्मक पूर्णांक होता है क्या, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यदि मान लीजिए ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड हम लोग 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4, इधर हम लोग क्या तक कहां तक जा सकते हैं इन्फिनिटी। देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसी को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। यदि ये 0 से स्टार्ट हो जाता है इसको होल नंबर बोला जाता है, और ये जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। क्या है नेगेटिव इंटीजर। ये नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर जो है, इसी नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, जो 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है, जो 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है। तो हम लोग को तो खैर इतना डीप में नहीं जाना चाहिए था। यहाँ जो है n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स वो नेगेटिव में उसका वैल्यू नहीं हो सकता। फंक्शन के लिए हम लोग लिमिट चेक करते हैं कि x टू द पावर n व्हेन लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, x टेंड्स टू n माइनस, तो वो क्या हो जाएगा n टू द पावर n, n टू द पावर n। यदि मान लीजिए क्या कि इसको यदि हम कैपिटल n मानते हैं, कैपिटल n मानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल n टू द पावर n, और ये क्या है बच्चा LHL। और f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n, n टू द पावर n, ये क्या है RHL। f ऑफ x यदि निकाला जाए लिमिट x इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू n, तो x टू द पावर n, ये भी क्या हो जाएगा n टू द पावर n, ये क्या है f ऑफ x या फिर f ऑफ n कह सकते हैं। हम लोग को 3 पॉइंट आया क्या LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ n या फिर f ऑफ x। बच्चा ये तीनों क्या है बराबर है, जो कि हम लोग को आ रहा है n टू द पावर n। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है। देखिए आज हम लोग क्या क्या कवर किए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या क्या कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। और इससे पहला वाला जो क्लास है उसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का फुल जो है 1 पार्ट में सारा थ्योरी कंप्लीट कराया गया है। जिसको थ्योरी नहीं होगा पता, वैसे हम आज लिमिट का क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं कि लिमिट कब कर, कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कोई भी फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आज खैर हम लोग एक भी क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस वाला नहीं देखे हैं, कंटिन्यूटी वाला देखे, कंटिन्यूटी चेक किया है। और नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से कोशिश करेंगे, सॉरी 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 से कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक, मीन 10 क्वेश्चन का वो जो है वो वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को फैलाइए और क्या कर सकते हैं,
धन्यवाद।